Okay, dear students, welcome to all of you. Today we are seeing the implementation of the counters. On the last lecture, we have seen about the counters, up down counter. Now, today in this lecture, we will see that how we can implement this up down counter on the PLC simulator. So it is the VLab simulator on which we will implement the counters, up counter and down counter. On the last turn, we study that the in the PLC, we have a such type of logic in which we have the one start switch and another is the one start switch, another is the up counter, and it has the preset value, that is the defined value up to which want the count. There is a counter C1 and accumulator value is 0 in the up counter. So when we will give the pulse, accumulator value will be increased, and when this value come up to the 5 preset value, accumulator की वैल्यू शुरू में हमारी 0 है, जब हम इसको एक पल्स देते हैं, जैसे हमने यहाँ स्विच लगा रखा है, इससे हमने एक पल्स दिया स्विच के थ्रू, देन व्हाट विल हैपन, जैसे हम एक पल्स देंगे अकोमुलेटर इसकी जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, अकोमुलेटर की वैल्यू, फिर हम वापस से स्विच को ऑफ करके ऑन करेंगे, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो जब तक ये प्रीसेट वैल्यू तक हमारी नहीं होगी तब तक हमारी डीएन बिट का स्टेटस है वो चेंज नहीं होता। तो ये हमारा जो फर्स्ट तो जो हमारा C1 DU जो स्विच है, जब ये ऑन होगा तो ये हमारा इसके अकॉर्डिंग हो रहा है, लैंप है वो हमारा ऑन हो जाएगा, और ये हमारा कब ऑन होगा, स्विच के अकॉर्डिंग। जब भी हमारा स्विच को हम ऑन करेंगे तो हमारा ये ऑन होकर और इस लैंप को ऑन कर देगा। अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ द डीएन बिट, दिस स्विच विल ग्लो द लैंप 3 एंड वी कैन ऑल्सो रीसेट। जब एक बार अकोमुलेटर की वैल्यू 5 हो जाएगी तब वापस से हम इसको 0 कर सकते हैं। तो रीसेट स्विच के थ्रू दैट वी कैन डू थ्रू द रीसेट स्विच, और हियर रीसेट स्विच विल डू इट द 0। नाउ वी विल सी दैट हाउ वी कैन इंप्लीमेंट दिस ऑन द पीएलसी प्रोग्राम में, हम इसको किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो वी आर टेकिंग द बेसिक जो हमने इंस्ट्रक्शंस ली थी कि हमारे पास एंड वाली लाइन आ रही थी पहले, और ये हमारे पास काउंटर टाइमर, तो इसमें काउंटर अप, काउंटर डाउन और रीसेट, ये हमारे टाइमर के लिए लिए हुए टी ऑन टी ऑफ और RTO। फर्स्ट वी आर टेकिंग द बेसिक एंड वी विल टेक द वन रंग, हम एक रंग इसमें क्रिएट कर लेते हैं। दीज आर द वर्टिकली रेल्स कहलाती हैं और ये हॉरिजेंटल लाइन हमारी रंग कहलाती हैं। हमने लास्ट भी डिस्कस किया था लास्ट टर्न पर, और ये हमारे नोड्स होते हैं जिनके बीच में हम किसी भी स्विच को इंप्लीमेंट हम करते हैं, दैट आर अवर नोड्स कहलाते हैं। तो नाउ अवर लॉजिक इज, हम क्या लॉजिक डेवलप करना चाहते थे, वी वांट टू पुट द, हमारा जो लॉजिक था कि हमको क्या पुट करना था कि फर्स्टली वी वांट टू पुट द स्विच, स्टार्ट स्विच हियर, तो पुटिंग द स्टार्ट स्विच, तो पिक द स्विच फ्रॉम हियर, यहां से हमने स्विच को पिकअप कर लिया। अब हमने स्विच को यहां पुट कर दिया। नाउ हियर इज ए क्वेश्चन मार्क, तो यू विल प्रोवाइड द टैग वैल्यू, तो टैग वैल्यू हम इसको दे देते हैं। टैग वैल्यू अकॉर्डिंग टू, जैसे हमने स्टार्ट लिया हुआ है तो वी ऑल्सो टेक हियर START, दैट इज द स्टार्ट, तो दैट वी विल सबमिट। तो ये हमारा स्विच 1 हो गया। अब इसमें जो हमने सेलेक्ट कर लिया उसे इसको फ्री करना है, तो ये जो माउस वाला बटन है इस पर हम प्रेस कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, नाउ व्हाट वी विल डू, अब हमारा जो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक अप काउंटर लिया हुआ है हमने, तो वी विल सेलेक्ट द काउंटर, काउंटर हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ये हमने अप काउंटर को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम इसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जब अप काउंटर को जो सेलेक्ट करके यहाँ पर पुट करेंगे, ये हमारा काउंटर आ गया। नाउ असाइन द टैग वैल्यू,
अकोमोलेटर प्रीसेट वैल्यू ये हमको असाइन करनी पड़ेंगी। तो इस पे हम वापस से कॉन्फ़िगर करते हैं इसको, और इसको लेवल सपोज हमने दे दिया कैपिटल C1, दैट इज द लेवल, और प्रीसेट वैल्यू है वो हमने इसको दे दी 4। नाउ दैट इज द सबमिट। अब आप देखिए कि ये कॉन्फ़िगर हो गया। यहाँ पर सीटीयू इस अप काउंटर का नाम हमने C1 रख दिया, प्रीसेट वैल्यू 4 दे दी, अकोमोलेटर की वैल्यू 0 दे दी, और जब भी हम स्विच को ऑन करेंगे तो C1 CU के अकॉर्डिंग ये हमारा अप काउंटर का स्टेटस चेंज होगा। जब ये हमारी अकोमोलेटर की वैल्यू 4 हो जाएगी तब हमारा ये C1 DN बिट का आउटपुट आएगा। तो वापस से मैं क्या करता हूं, इसको एक रंग, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है तो वापस से मैं इसकी एक रंग को और इंक्रीज कर देता हूं। अब इसको हम देखते हैं कि हमने क्या लिया हुआ है, C1 CU, इससे हम लैंप 1 को इंडिकेट कर रहे हैं, ग्लो करा रहे हैं। तो हम यहाँ पर वापस से एक स्विच ले लेते हैं और इसकी हम टैगिंग कर देते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं C1 अंडरस्कोर, देखिए डॉट नहीं लेना, जो यहां पर मेंशन है वही टैग हमको लेना है, अंडरस्कोर CU, अदरवाइज हमारा आउटपुट नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर C1 CU ले लिया, और आउटपुट में हमको क्या करना है, वी विल पुट द वन लैंप, हमको आउटपुट में पुट करनी है। तो यहाँ से हम एक लैंप ले लेते हैं, ये हमने आउटपुट ले लिया और इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। और इस आउटपुट को जो हम पुट करते हैं, इसको देखिए हमने क्या ले रखा है, इसके अंदर हमने लैंप 1 ले रखा है। तो मैं इसकी टैगिंग कर देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं लैंप 1। मैंने इसको सबमिट कर दिया। तो अब हमारा ये स्विच हो गया, दूसरा ये लैंप 1 होगा। थर्ड रो में यू कैन सी वी हैव टेकन द C1 DN। तो यहाँ पर हम C1 DN, जो यहाँ पर हमारा जो एक्चुअल क्या है C1 और स्मॉल DN और अंडरस्कोर, तो यहाँ पर हम एक स्विच ले लेते हैं। यहाँ पर हमने स्विच ले लिया, इसको हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी हम टैगिंग कर देते हैं। टैगिंग करके हम इसको नाम रख देते हैं C1 अंडरस्कोर DN, ये हमने इसको नाम दे दिया, इसको हमने सबमिट कर दिया। अब हम यहाँ पर एक लैंप ले लेते हैं और यहाँ पर हमने पुट कर दिया, इसको हमने लैंप 3 नाम दे रखा है। तो इसकी हम इसके अकॉर्डिंग टैगिंग कर देते हैं, दैट इज द लैंप 3, इसको हम सबमिट कर देते हैं लैंप 3 को। चलिए अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट रो में, अभी हमारे पास जो प्रोग्राम है उसमें रीसेट स्विच है। तो एक स्विच हम और ले लेते हैं, एक पहले रंग बढ़ा लेते हैं, हमारे पास रंग अभी कम है। तो यहाँ पर हमने इस स्विच को पुट कर दिया, ये हमने स्विच ले लिया। इस स्विच को मैं रीसेट स्विच के नाम से इसको दे देता हूं, रीसेट के नाम से इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अभी हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर C1, ये हमारे पास काउंटर था यहाँ C1, अभी हमने इसको कैपिटल C1 नाम दे रखा है। तो यहाँ जो रीसेट स्विच का जो आउटपुट होगा, ये अगर हम काउंटर पर जाते हैं और हमारा जो आउटपुट है रीसेट वाला, दैट वी विल पुट हियर, यहाँ पर हमने पुट किया और इसका नाम हमने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया, दैट इज द C1। तो अब हम इसको सबमिट कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि दैट इज रेडी। अब हमारा ये जो लॉजिक यहाँ पर था, जो हमने डेवलप किया था, वही लॉजिक हमारा यहाँ पर ये डेवलप हो गया, एंडिंग लाइन ये हमारी आ गई। अब हम इसको जब ये सब हो जाए तो सेव कर दीजिए, और सेव करने के बाद इसको हम कंप्यूट करके कंपाइल्ड हो गया, सक्सेसफुली कंपाइल कर दिया और रन करा देते हैं। ग्रीन जो हमारी रेल्स हैं वो ग्रीन हो जाती हैं। तो इस तरह से ही हमारा दैट वी हैव प्रिपेयर द अवर, ये पूरा लॉजिक तैयार हो गया। नाउ अब हम देखते हैं, जैसे हम एक बार इसको टॉगल करते हैं, हमने इसको टॉगल किया, आप देखेंगे टॉगल करते ही हमारा 1 वैल्यू हो गई अक्यूमुलेटर की, और हमारा जो C1 CU की वैल्यू ग्रीन हो गई, जल गया, इससे हमारा C1 CU से हमारा लैंप 1 है वो ग्लो हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से ऑफ कर देते हैं, टॉगल कर दिया और फिर मैंने इसको दोबारा से टॉगल किया। तो अब देखिए 2 वैल्यू हो गई अक्यूमुलेटर की, और यहाँ पर हमारी ये लैंप है वो ग्लो हो जाती है लैंप।
फिर हम क्या करते हैं, इसको वापस से थर्ड बार फिर टॉगल करते हैं और वापस से हम इसको क्या टॉगल करते हैं, तो ये हमारा 3 वैल्यू आ गई यहाँ पर। फिर हम एक बार और कर देते हैं, टॉगल किया और उसके बाद टॉगल करने के बाद हमने इसको 4 जैसी हमारी ये वैल्यू आई। एज अवर वैल्यू विल रीच द 4, तो हमारा जो लैंप है वो ग्लो हो गया। और उसके साथ ही C1 DN बिट है वो हमारी 4 और उससे ज्यादा होते ही, 4 से ज्यादा होते ही जो लैंप 3 का आउटपुट है वो भी हमारा हाई हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपने इसको जो पीएलसी में काउंटर को आपने लगा लिया और विद द हेल्प ऑफ द काउंटर यू हैव डेवलप द, आपने लैंप 3 को ऑन कर दिया। और अब इसको हमें रीसेट करना है, हमारी अकोमोडेटर की वैल्यू 4 होगी, वापस से हम इसको 0 करना चाहते हैं। तो इसको रीसेट करने के लिए मैं रीसेट बिट को टॉगल कर देता हूं। तो इसको मैं अगर टॉगल करता हूं तो ये हमारा रीसेट बिट है वो ऑन हो गई और यहाँ पर वैल्यू वापस से 0 हो गई। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हम अगर किसी अप काउंटर को या डाउन होता तो यहाँ डाउन लिख देते, डाउन काउंटर यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते थे। तो अप और डाउन काउंटर को हम पीएलसी के लॉजिक में यूज कर सकते हैं। ये सारा प्रोग्राम आपको कंप्यूटर में बनाना पड़ता है और ये इसको हम इंटरफेस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जो सीपीयू होगा वहां पर हम इस प्रोग्राम को वहां पर इसको स्टोर कर देंगे और एक बार हमारा प्रोग्राम बन गया उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो इवेंट्स हैं वो होती रहेंगी। तो दैट आर वाइडली यूज्ड इन द प्रोसेस इंडस्ट्री, इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, रिफाइनरीज, गल्फ कंट्रीज में जो पेट्रोकेमिकल के प्लांट्स होते हैं, जो क्रूड ऑयल को हम निकालते हैं वहां पर, और वो उन सब में there is a huge requirement of the PLC, and if you have the programming idea then you have the added advantage. So I think you understand all of you. Thank to all of you.